लाहौर के तारीखी मेयो अस्पताल में एक के बाद एक मसला सामने आ रहा है और कभी मरीज इलाज की सहूलतें ना मिलने की शिकायत करते हैं तो कभी दवाएं जो हैं वो भी नहीं मिल रही होती। सबसे बढ़कर गलत इंजेक्शन लगाने से यहाँ अमवात भी हो रही हैं। मेयो अस्पताल लाहौर के चेस्ट वार्ड में टीके के रिएक्शन से अब तक 2 मरीज जहाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 15 से ज़्यादा मरीज जो हैं वो मुतासर हुए हैं। और ये वही अस्पताल है जहाँ चंद दिन पहले वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने दौरे पर अस्पताल के MS को खड़े खड़े मुअत्तल कर दिया था। आपने वीडियो वगैरह तो देखी होगी, क्योंकि मरीजों और तिमादारों ने दवाएं ना मिलने और इलाज मालजे से मुतालिक शिकायत के अंबार लगा दिए थे। आपको तो कुछ पता नहीं, आपको किसने रखा हुआ है? The guy needs to be fired. शुक्र करें मैं आपको अरेस्ट नहीं करा। आपको पता ही नहीं कि आपके नीचे पेशेंट के साथ हो गया। काफ़ी इस पे बात हुई। वज़ीर आला के इस रवैये पर बाज़ लोगों की जानिब से तनकीद हुई। यंग डॉक्टर्स ने वज़ीर आला के इस रवैये को वाइट कोट की तौहीन करार दिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब आसिम बुखारी ने कहा कि वज़ीर आला की पॉलिसी क्लियर है, जो अफसर आवाम की खिदमत में कोताही बरतेगा वो घर जाएगा। आवाम सबसे ज़्यादा अहम है। आसिम बुखारी के मुताबिक इंजेक्शन से जो हलाकतों वाला मामला है उसकी तहकीकात के लिए कमेटी बना दी गई है, मगर अभी तक तो ये मामला इंसानी गलती ही दिखाई देता है। आज जो सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वाक़या हुआ कि मेयो हॉस्पिटल, वही उसके डॉक्टर्स, और फिर से आज इंजेक्शन जो है वो गलत इंजेक्शन लगने की वजह से 2 मरीज़ों की जो है वो डेथ हुई है, जिसके ऊपर चीफ मिनिस्टर साहबा बहुत तकलीफ़ में भी हैं, अफसरदा है। इसका नोटिस भी उन्होंने ले लिया है। इसके ऊपर तहकीकाती कमेटी भी बन गई है और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो शाम तक आ जाएगी। अभी तक ये इंसानी गलती जो है वो नज़र आ रही है इस पूरे मामले के अंदर कि उस महलूल को तैयार करने के अंदर गफलत बरती गई है। जो जिसकी जिम्मेदारी थी और जिसने जितनी गफलत का मुजाहरा किया है, सबको उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। ये भी आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत में अस्पताल में होने वाली तमाम तर बद इंतज़ामियों की जिम्मेदारी अस्पताल के अमले पर डाल रही है। और लेकिन तस्वुर का तस्वीर का दूसरा रुख जो है वो भी हम आपको बता देते हैं। ज़राए का कहना है कि फंड्स नहीं मिल रहे थे, इंतज़ामिया मांग रही थी और फंड्स नहीं मिल रहे थे। ना सिर्फ ये हुआ, उसके बाद ही ये सारा मामला हुआ और CM साहिबा वहाँ गई और मुअत्तल किया MS को। उसके 2 दिन बाद ही फंड्स मिल भी गए, तो वो भी अलॉट कर दिए गए। वो किसी की गलती तो थी ना, मतलब कुछ तो बीच में था जिसकी, क्योंकि मांगे तो जा रहे थे। रईस अंसारी हैं, लाहौर जियो न्यूज़ के ब्यूरो चीफ हैं, उनसे बात करते हैं। रईस साहब, वज़ीर आला पंजाब दौरा करती हैं मेयो अस्पताल में, ज़ाहिर मरीज़ उनके लवाहिकीन शिकायत के अंबार लगाते हैं, वो MS को मुअत्तल करती हैं। मसला क्या हुआ था एक्चुअली? क्या शिकायत की जा रही थी जिसकी वजह से उन्होंने ये एक्शन लिया? देखिए अब्दुल्ला, पहली बात ये है कि जब वज़ीर आला वहाँ पहुँची हैं तो ये उन्होंने मलबा जो है वहाँ की जो स्टाफ है उस पर डाल दिया, लेकिन ये टोटली रॉन्ग है। देखिए वज़ीर आला जब वहाँ पहुँची हैं तो उनको ये बताया गया कि यहाँ टीके नहीं मिल रहे, यहाँ इंजेक्शन नहीं मिल रहे, और बिल्कुल सही सूरत हाल थी। किसी भी हॉस्पिटल में इस तरह कुछ नहीं मिल रहा। तो उन्होंने फ़ौरन कहा कि जो ये MS है इसको हटा दें ओहदे से। जनाब इस ये MS ने 1 माह पहले सेक्रेटरी हेल्थ को लिख के भेजा था कि मैं इस ओहदे पे काम नहीं करना चाहता, मैं प्रोफेसर हूँ ऑर्थोपेडिक का, लिहाजा मुझे वहाँ रहने दिया जाए और मुझे इस ओहदे से हटा दिया जाए। लेकिन सेक्रेटरी हेल्थ ने इस पर कोई फ़ैसला नहीं किया, ना उनकी जो लेटर भेजा उन्होंने, ना उसकी उन्होंने रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया और ना ही उनको रिजेक्ट किया और उसको हटा दिया। भाई गिरफ्तारी करनी थी ना तो फिर सेक्रेटरी हेल्थ की करे उसमें। और दूसरी बात देखें, ये इनको खिफत का जो सामना करना पड़ा वज़ीर आला को, ये ब्यूरोक्रेसी की वजह से करना पड़ा है। जब वो वहाँ पहुँची हैं और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई हैं वज़ीर इत्तलात की भी और वज़ीर सेहत की भी, वो कहते हैं वहाँ तो 1.25 अरब के फ़ंड मौजूद थे। भाई अगर फ़ंड मौजूद थे तो आपने उसी रोज़ 34 करोड़ क्यों जारी किए? ये सारा ये गलत पेश कर रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, नहीं तो सेक्रेटरी साहब से किसी ने बासपुरस नहीं की, उनसे किसी ने सवाल किया कि जाहिर है हुकूमतों ने तो फंक्शन करना है लेकिन मामला तो इंतजामिया ने चलाना है। सेक्रेटरी साहब ये भी बता दें, सेक्रेटरी साहब साथ नहीं थे जब ये सारा मामला हो रहा था। मरियम नवाज साहिबा जो थी वो दौरे पे थी, तो सेक्रेटरी हेल्थ साथ नहीं थे उनके। बस थोड़ी सी मेरा थोड़ा सा सुन लें जी जी कि ये जो है डिटेल ये है
कि सेक्रेटरी हेल्थ उस वक्त साथ नहीं थे, लेकिन जो आपने बात की मैनेजमेंट हॉस्पिटल की चलाती है, पैसे पीछे से गवर्नमेंट ने देने हैं हॉस्पिटल्स को। तो आपको एक बताता चलूँ कि इस वक्त जो मियो हॉस्पिटल है, सिर्फ जो पंजाब का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसके जो उधार देना है कंपनियों को 3 अरब 20 करोड़ देना है उन्होंने, वो पैसे नहीं दे पाए। और आपको इसलिए ये सारा काम ब्यूरोक्रेसी का, ये हॉस्पिटल के मैनेजमेंट का काम नहीं है। इससे पहले इसी मियो हॉस्पिटल के जो कार्डिक का शोबा है, उसके हेड ने लेटर लिख के भेजा था, मेरे पास कुछ नहीं है मरीजों को देने के लिए। इन्होंने टीवी पे आके कह दिया नहीं है, हम दे रहे हैं। तो वहाँ सूरत हाल ये थी कि वाकई कुछ नहीं था देने के लिए। अगर था तो उसी रात आपने 34 करोड़ के फंड क्यों जारी किया? आपने, आप कहते हैं आपके पास 1.25 अरब पड़ा, आपने क्यों यूटिलाइज नहीं किया? नहीं साहब, हम आपसे नहीं पूछ था। रहे हैं कि अस्पताल इंतजामिया पे तो चलें, जो मलबा गिरा वो गिरा, ब्यूरोक्रेसी जिसने ये सारा काम करना होता है, चलाना होता है, उससे भी किसी ने सवाल किया? मैं आप बताता हूँ सवाल क्यों नहीं होता। आपको इसकी मैं थोड़ी और डिटेल बताता हूँ। इस वक्त कुछ निगरान दौर के पैसे पिछले 2 साल से और इस हुकूमत के पैसे, जो अदविया साज कंपनियां हैं और जो आलात फराहम करते हैं मेडिकल के, गवर्नमेंट ने जो उधार लिए हुआ है, जो टेंडर हुए 12 अरब 50 करोड़ रुपए देने हैं, वो चीखे मार रहे हैं कि हम कहाँ से सप्लाई मजीद करें। ये ख़तरा और आ रहा है हॉस्पिटल्स के ऊपर। ये सिर्फ आई वॉश होता है टीवी पे, अखबारों पे, ये ब्यूरोक्रेसी। और ब्यूरोक्रेसी का मामला ये है कि जो प्राइमरी हेल्थ की सेक्रेटरी हैं, वो वज़ीर आला जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनकी बीवी हैं, उनके उसके पास तो मिनिस्टर के जाते हुए पर जलते हैं। वो तो बिल्कुल बेबस बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी के हाथों। और जो ये पैसे देने, अब देखें इसी पर बात की है उन्होंने एक मीटिंग हुई, उसमें कहा जी ये पुराने पैसे हैं, ये तो गड़बड़ हुई, ये तो फ्रॉड हुआ। तो उसी मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी थे, वहाँ पे एक मिनिस्टर ने ये कहा कि जनाब फ्रॉड कैसा हुआ, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने टेंडर दिए, जो उनसे मांगा कंपनी ने सप्लाई कर दिया, उसमें उनका क्या कसूर है? उस निगरान दौर में चीफ सेक्रेटरी भी वही थे जो अब हैं, सेक्रेटरी ख़जाना भी वही थे जो अब हैं। तो उनके पैसे इस तरह रुकेंगे तो वहाँ से अद्वियात रुक जाएंगी, वहाँ से आलात रुक जाएंगे, तो बड़ा मुश्किल का सामना होगा। आप खुद सोचें कि 12.5 अरब रुपए देने हैं, निगरान दौर से लेके इस दौर के भी पैसे हैं। जब आप पैसे कंपनी को नहीं देंगे तो वो डिफॉल्ट कर जाएंगी, तो वो कहाँ से आपको सप्लाई करेंगी? तो आपको क्या लग रहा है कितना सप्लाई करवा सकते हैं? रईस साहब, एक तो जब वजीर आला मरियम नवाज मेयो हॉस्पिटल गई होंगी और ऑब्वियसली उनके साथ उनके एडवाइजर्स वगैरह सारे थे और उन्होंने मुअत्तल भी कर दिया वहाँ खड़े खड़े एमएस को, तो क्या उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? मतलब सवाल तो एक ये भी बनता है ना कि क्या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ये बैकग्राउंड है सारी, और ख़ास तौर पे एमएस जो है ये इसी वजूहात की वजह से ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन भी दे चुके हैं, ये सारी बातें उनको बाद में पता चली होंगी? जी बिल्कुल, ये उनको जब वहाँ पर आई हैं तो वो एकदम भरम हो गई कि उनको इल्म ही बात ये नहीं थी कि क्या हो रहा है, उनको ये पता ही नहीं कि फंड्स तो फिर तो रईस साहब अकाउंटेबिलिटी उनकी अपनी एडवाइजर्स में भी होनी चाहिए कि उनके दौरे से पहले उनको ब्रीफ क्यों नहीं किया गया, क्योंकि जैसे ही वो वहां से निकली और जब सब कुछ पता चला है तो वो 34 करोड़ जो थे वो जारी भी कर दिए गए। अच्छा, एक और भी सवाल आ रहा है, और जाहिर है कि हस्पताल इंतज़ामिया के भी कुछ फ़राइज़ होते हैं। मियो अस्पताल में सफाई का इंतज़ाम देख लें, आप लिफ्टों की सूरत हाल देख लें, अद्वियात का कुछ पता नहीं था, तो एमएस और अस्पताल इंतज़ामिया की भी कोई जिम्मेदारी है या ये सब लोग ज़बरदस्त हैं और बस पीछे से ही मसला आ रहा है? और एमएस पे ये भी इल्ज़ाम था कि वो सिर्फ दिन में 2 घंटे के लिए आते हैं। देखिए फिर जो आपने बात की ना हुमा, 2 घंटे के लिए आते हैं, ये भी गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है। वो ऑर्थोपेडिक के प्रोफेसर हैं, वो उसने ऑपरेशंस भी करने हैं, उसने अपनी क्लिनिक भी चलानी है। हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेटर या एमएस फुल टाइम होता है, जो उस प्रोफेसर के साथ पब्लिक की असेस ही नहीं थी, उसकी असेस ही नहीं थी। दूसरे हॉस्पिटल कई में भी उसने प्रोफेसर लगाए हुए हैं। तो ये सारा हौच पौच निज़ाम है। जो अब्दुल्ला ने कहा है कि हॉस्पिटल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है सफाई कराना, उनकी भी कोताही है। वहाँ ये नहीं है, वहाँ भी कुछ माफिया हैं। अभी आप जो लोग 2 मरे हैं ना ये इंजेक्शन लगने से, अभी देखिएगा गवर्नमेंट कार्रवाई करेगी, नर्सिस डॉक्टर हड़ताल करेंगे, केस ख़त्म हो जाएगा। और जब ये आपने बात की थी इंट्रो पढ़ते हुए, इसमें देखिए इस गफलत जो है वो अमले की है, मरने की है। मुझे हैरानगी इस बात की है, वज़ीर बैठ के ये कहते हैं इंसानी गलती है, या इंसान का मरना इंसानी गलती कहाँ से है? ये जुर्म है। जब वो इंजेक्शन ये गवर्नमेंट के हैंड आउट के मुताबिक 4 लाख सप्लाई हुआ है पूरे पंजाब में, 6000 सप्लाई हुआ है मियो हॉस्पिटल में, तो बाकी लोग क्यों नहीं मरे? इसलिए नहीं कि उस इंजेक्शन के बारे में पंजाब ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी ने कहा था कि इस इंजेक्शन के साथ दूसरी दवाई मिला के नहीं लगानी, उसमें सिर्फ और सिर्फ वो पानी मिक्स करके लगाना है जो उसके लिए रखा गया है। उसको एडमिनिस्टर करते हुए गलती हुई है, उसको किस तरह से देना है गलती वहाँ हुई है। सर ये गलती नहीं है। देखिए अब्दुल्ला साहब, इंसान का मरना गलती नहीं है,
ये जो पाउडर फॉर्म में इंजेक्शन था उस पे उन्होंने पानी के बजाय वहाँ पे जो था कैल्शियम ग्लूको और एक और जो मिनरल था वो मिला के लगा दिया और 2 की डेथ हो गई। बाकी मियो हॉस्पिटल में क्यों नहीं डेथ हुई इस टीके से? ये गलती नहीं है, ये पूरी दुनिया में अगर इस तरह इंसान मरे जुर्म होता है, वहाँ डॉक्टर अरेस्ट हो जाते हैं, वहाँ नर्सेज अरेस्ट हो जाती हैं। लेकिन जो आपने बात की हॉस्पिटल में भी पूरे माफियाज हैं। ये मैं नहीं कह रहा कि वो बहुत किसी डॉक्टर को अरेस्ट करें, डॉक्टर सारे हड़ताल करेंगे। अब इसी में देखें, इसमें अगर इसमें अरेस्ट कर लेना चाहिए नर्सेज, जिस नर्स ने लगाया, और डॉक्टर भी जिम्मेदार है। ये नहीं कि जो सुपरवाइजर जिम्मेदार नहीं है। अगर शहर में कोई बड़ा जुर्म होता है तो उसका हेड जो है शहर का पुलिस चीफ वो जिम्मेदार होता है, इसका उसके वार्ड का डॉक्टर जिम्मेदार है। आप किसी को अरेस्ट करके देखें, हड़ताल होगी, केस खत्म हो जाएगा, और जो डेथ हुई है उनको गरीब लोगों से पूछना भी नहीं है। अच्छा रईस साहब, अब क्या देख रहे हैं जी, आगे क्या होगा? अब जब सीएम वापस गई होंगी सबके बाद, तो अब तो सब कुछ उनको पता चल ही गया होगा कि कौन कितने देर के लिए आता था, क्या पीछे से प्रॉब्लम्स हैं, सब कुछ उनको अब समझ आ गई होगी। तो अब फुल टाइम एमएस लग जाना चाहिए। जी बिल्कुल, अब वो सोच रहे हैं फुल टाइम एमएस लगाने का, बहुत सोच रहे हैं। पहले भी प्रोफेसर लगाया था। अब जगह मरीम साहबा जो है वो ठीक आई थी, वो काम अपना ठीक करने आई थी, लेकिन उनको पीछे ब्रीफ ही नहीं किया गया था। वो आके एकदम अक्का बक्का रहेगी वहाँ पर। तो उन्हें चाहिए कि ये खाली जो आता ना, उन्होंने नोटिस ले लिया, ये नोटिस लेने बंद करें, उनको बुलाएं, सारों को बिठाएं, उनसे पूछो ये हुआ क्या था, फंड्स क्यों नहीं है, ये पिछले 12 अरब जारी क्यों नहीं किया आपने कंपनियों को, पीछे अद्वियात रुक जाएंगी। सारा कोई अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, कोई अकाउंटेबिलिटी। भाई अगर देखिए, अगर एक गवर्नमेंट को जो है वो मामला देखिए, अब्दुल्ला साहब आखिरी बात करूं जी, जो इन्होंने निगरान हुकूमत पे बताया कि जो उस पर फ्रॉड हुआ, दवाइयाँ ही, मेरी उनसे उस दौर के वज़ीर से जावेद अकरम से बात हुई है। उसने कहा 1 रुपए की भी अगर गड़बड़ है ना तो आप हमें फांसी लगा दीजिएगा, कोई गड़बड़ नहीं है। हमारा तो काम ही नहीं होता। ये सेक्रेटरीज होते हैं जिन्होंने फंड जारी कर रहे हैं, जिन्होंने टेंडर देने हैं, उसके बाद ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी उसको चेक करती है, ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री उसको क्लियर करती है, उसके बाद पैसे जारी होते हैं। इसमें तो मिनिस्टर्स का काम भी नहीं होता। लेकिन फिर भी उसने कहा है कि अगर हम इन्वॉल्व हैं तो हमें फांसी लगा दें। पैसे रोकने से तो मेरा ख्याल है कि इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ, मजीद भी होनी चाहिए, बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उसमें ये भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि जो एमएस बिल्कुल यही प्रॉब्लम्स नरेट के रिजाइन कर चुके थे, उनको इतनी क्यों सुननी पड़ी? मतलब ये बनता तो है।